जीव हमारा श्याम धरी जीवावे मेरी जानकी। ओ जीव हमारा श्याम धरी जीवावे मेरी जानकी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण हो कर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने भोग लगाया, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। जब बाबूजी आए तो बताया कि भगवान ने खाया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कर्माबाई ने तब अपने पिताजी को भगवान का दर्शन कराया और कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई। और जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते। कभी लेट हो जाती तो बुलाते, हे माँ जल्दी कर माँ, पुजारी जी आएंगे, जल्दी कर माँ। इसलिए नाम पड़ा कर्मा। भगवान जगन्नाथ जी बोलते ना, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा बाई। भगवान गोद में बैठकर कर्माबाई के खिचड़ी का भोग लगाते। जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने पूछा, प्रभु आज आप रो रहे हैं? हाँ, आज मेरी कर्मा मुझे छोड़कर चली गई। पुजारी हंसे, वाह प्रभु, ये बताओ कि आप किसी को रखना चाहें तो यमराज की इतनी ताकत कहां कि वो उन्हें मार सके। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी जी मैं तो नहीं चाहता था कि कर्मा कभी मरे, मैं तो चाहता था कि वो सदा मुझे भोग लगाती रहे खिचड़ी का, तो क्यों मार दिया? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और अति वृद्ध हो जाने के कारण उसका चलना फिरना कठिन हो गया था। वो इतनी कष्ट में रहती थी कि मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं गया। पुजारी फिर हंसे कि प्रभु जब आप इतने कृपा करुणावान हो तो आपने उसका दुख क्यों नहीं हर लिया? भगवान बोले, मैं हर सकता था, लेकिन संसार का नियम है कि जो जाएगा उसे बुढ़ापा आएगा। यदि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की पीड़ा तो रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। भगवान भी चाहे तो कुछ चीजें चाह करके भी वो नहीं बदल सकते। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने अपने धाम में बुला लिया उसे इतना कष्ट में देखकर, तो फिर जब बुला लिया तो रोते क्यों हो? बोले, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब पुजारियों ने कहा, चिंता ना करो, आज के बाद सदियों तक, युगों युगों तक, जब तक आपकी पूजा यहाँ होगी, आपको पहला भोग कर्माबाई के नाम से ही लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथ जी को पहला प्रसाद कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। भगवान जगन्नाथ जी के पहले 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। पहले भोग का नाम है कर्मा की खिचड़ी। भगवान के पहले भोग का नाम क्या है? कर्मा की, इसलिए खिचड़ी भोग लगता है प्रथम। इसलिए तो कहा
भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। और काठ की मूर्ति कौन है? जगन्नाथ जी लकड़ी से तैयार होते हैं। बता, जगन्नाथ जी कोई पत्थर की शिला नहीं है। जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी, पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल करके नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, मंदिर के अंदर ही शमशान है, उसमें विसर्जित किया जाता। मतलब भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं। भाई कोई मर गया तो उसकी मृत्यु से ये पता लगा कि वो था, इसलिए तो मरा। भाई होता ही नहीं तो मरता कैसे? तो मृत्यु ये बताती थी कि वो जीवित था। जीवित था इसलिए मृत्यु हुई। क्यों? बात सही है। उसी तरह जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसलिए जगन्नाथ जी हर जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं बताओ? जब अधिक मास आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछले वर्ष अधिक मास श्रावण में था, पिछले साल अधिक मास था ना, तो काय में था? सावन महीना बढ़ा। उसी तरह जब अधिक मास आषाढ़ में आता, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब पुराने जगन्नाथ जी शमशान में, अर्थात उनकी मृत्यु, और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये परंपरा लाखों वर्षों से जगन्नाथपुरी में चली आ रही है। एक प्रोसेस है पूरा, विधि विधान से। नीम से ही जगन्नाथ जी तैयार, नीम की लकड़ी होती है, उसमें शंख चक्र जब अंकित होते हैं, प्राकृतिक शंख चक्र हो, तब जाकर के उस नीम को लाया जाता है। फिर उनके जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, फिर हृदय परिवर्तन होता है। कि लंबा प्रोसेस है। तो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं। इसलिए तो कहा, हाँ भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो भगवान भक्तों के वश में है, प्रेम में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो निकल गए। कहां? सन्यास। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही क्या किया? सन्यास की यात्रा में निकल पड़े।
पिता रोके, रुको रुको रुको, शादी ब्याह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान ने मना किया, मैं उलझना नहीं चाहता। ये संसार की माया बुलाती है, पर जाने का नहीं, फंस जाओगे। सुखदेव भगवान बोले मुझे जाना नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है, हम सबको उलझाए बैठी। सुखदेव भगवान जा रहे थे, पिताजी बोले विवाह कर लो फिर जाना। ना, जंगल चले गए। फिर व्यास जी ने भागवत का लेखन किया और व्यास जी ने भागवत जी सुखदेव भगवान को पढ़ाई। तब व्यास जी के द्वारा सुखदेव भगवान की समाधि पहला श्लोक शिष्यों को याद करा के भेजा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन जब श्लोक में किया, सुखदेव भगवान जागे, कोई इतना सुंदर। सबसे सुंदर कौन है संसार में जानते हैं? बताओ कौन? कौन? भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे सबसे सुंदर कौन? ये भैया तीनों चश्मा लगाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन? पहले आप बताओ कौन? भगवान। आप बताओ सबसे सुंदर कौन? आप बताओ। बैठे बैठे। पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक। इस संसार में सबसे सुंदर जानते हैं कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर होता है सबसे सुंदर होती है मां। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो, उसके लिए तो मां से अच्छा क्या है बताओ? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए। क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो मां की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है मां और मां ही है भगवान, तो भगवान सबसे सुंदर है। मां ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा, पर ईश्वर मां के रूप में है, उस मां को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने मां बना दी कि मैं मां के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो मां है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, मां और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल मां के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले मां कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? मां मात, मां त्वमेव माता। मां, भगवान का भी तो नाम एक मां है। भगवान का नाम क्या है? मां। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने
बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल मां सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि मां है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। सुखदेव भगवान को बाद में बताया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा पे बात आई। अभी भगवान की सुंदरता पे बात थी, अब करुणा पे। भगवान कितने करुणामय हैं। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन है? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ऐसे बैठे हो, बताओ सबसे दयावान कौन इस संसार में? ये पीले भैया बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। हाँ, सबसे दयावान कौन? मां। पीछे मां, आप मां, पीछे सबसे दयावान है भगवान। कैसे? मैं देखो प्रूफ करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे। सबसे सुंदर मां थी, वहां पे मां को मैंने स्थान दिया। पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो मां पिला रही है, ये मां की महानता है। यदि उस मां के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो मां क्या पिला देती? तो मां के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो मां के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया। मतलब मां ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब मां के आंचल में चुट इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह! अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया मां के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने मां के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में मां का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं मां का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना? मां का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने मां का दूध पिया।
तो बताओ, मेरी मां ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से और दूध ना होता, फिर क्या करती मां? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो मां क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके माँ बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को, हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। आप अच्छा दादाजी बताएंगे हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ। हाँ आप बताओ, दीन दयाल मतलब? हाँ ना बताओगे गुस्सा हो क्या? आप बताओ भैया हमारे, ये भैया पीछे वाले लाल हैं? बैठे बैठे बताना, 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे। आप 7 दिन के लिए आए हैं ना? कितने लोग 7 दिन के लिए आए हैं? तो 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे ऐसे पूछ पूछ के। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे? चलो फिर आप बताओ, दीन दयाल मतलब क्या हुआ? जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल जो दीनों पर। अच्छा दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं। मैं किसी को नहीं पुकारता जब संकट आता है, भगवान आने नहीं देते। मैं एक भगवान को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता भगवान के सिवा। जब जब जीवन में कुछ हुआ वो इन बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने किया। सुख में तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना, तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। इसलिए जिसका कोई ना हो, एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक,
तुलसीदास। एक भगवान के सिवा कोई बल ना हो वो दीन है, और जो दीन है उसी पर भगवान दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? जो दीनों पर दया करें। दीन कौन? जो एक भरोसे भगवान के, वो दीन है। आप में से कितने लोग दीन हैं? जो एक भगवान के भरोसे हैं वो दीन है। और जिन्हें पति का, पत्नी का, परिवार का, पैसे का, रुतबा, घमंड है, वो दीन नहीं हो सकता। भगवान बोलेंगे चल तू पहले पैसे से काम कर ले। द्रौपदी को पहले घमंड था, मेरा अर्जुन पति है, मेरे तो भीम जैसा बलवान है, मेरा धर्मराज जैसे, इनका बल उनका बल। भगवान बोले कर ले बल से काम। नहीं आए, खड़े रहे, खिंचती रही साड़ी। जब कोई बल काम ना आया तब पुकारा द्रौपदी ने। जब कोई नहीं आया, सबको बुलाया ना, तब कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, द्रौपदी कह रही, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं तो आखिरी में कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है।
सबको बुलाया। हाँ, आए अर्जुन क्या? जब अर्जुन जैसे, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जैसे लोगों के होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म के होते हुए, जब द्रौपदी की रक्षा इतने बड़े बड़े बलवान नहीं कर पाए, जब द्रौपदी के काम ये लोग नहीं आ पाए, द्रौपदी को भी तो बल था, ऐसे ही तुम्हें भी बल है। मेरा तो पति ये, मेरे तो बच्चे ये, मेरा तो नेताजी से बहुत पहचान है, घनिष्ठता है, कोई काम ना आता साहब। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। ये संसार सुख के साथी हैं, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी होई, सुख के सब साथी दुख में न को। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न को। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पे मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न को। गोविंद सहारा तेरा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही, दुशासन उतार रहा वस्त्र, हरण कर रहा, सबको पुकार कर थक गई, द्रौपदी अब बोली, गोविंद सहारा तेरा है, अब जाए न लाज हमारी, अब जाए की लाज तुम्हारी। हे गोविंद, अब लाज हमारी नहीं, मैं तुम्हारी हूं प्रभु, अब लाज मेरी क्या जाएगी, अब तो लाज आपकी जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। द्रौपदी ने कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा है,
गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका में थे, रो रहे थे। रुक्मणी मां पूछी, प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले मेरी बहन पर संकट है। तो जाओ। भगवान बोले नहीं जा सकता। क्यों? उसने बुलाया ही नहीं। वो तो सबको बुला के समय बर्बाद कर रही है, तो आप जाओ बिना बुलाए ना। भगवान का सिद्धांत है, वो नियम तले बंधे। जब तक कोई बुलाता नहीं है ना, वो जाते नहीं। क्यों जाएंगे? बिना बुलाए कोई क्यों जाएगा? इसलिए साड़ी उतरती रही, द्रौपदी सबको बुलाती रही। भगवान बोले सबको बुला रही हो, मैं क्यों जाऊं? सबको बुला सकती हो तो मुझे भी तो बुला सकती हो। सबको बुलाना याद है, मुझे बुलाना भूल गई। आप लोग यही तो करते हो, सबको बुलाते हो, भगवान को नहीं बुलाते। सबको याद रखते हो, भगवान को याद नहीं रखते। भगवान ही बोले ठीक है, नहीं बुलाए हम क्यों जाएं। जब द्रौपदी ने समझ लिया कि अब कोई ना आ रहा, तब याद आया कि जो आते हैं उन्हें तो हमने बुलाया ही नहीं। जब पुकारा गोविंद, गोविंद में विंद नहीं बोल पाई, केवल गो, गोविंद का केवल गो बोला मुंह से कि द्वारिकाधीश इतनी देर में तो आ गए और वस्त्र बनकर खींचने लगे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, साड़ी उतारता गया, ढेर लग गई। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी मां ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा। द्रौपदी को दर्शन हो रहा है, पर दुशासन को दर्शन नहीं हो रहा था भगवान का। पांडवों को, पितामह भीष्म को दर्शन हो रहा है, पर कौरवों को दर्शन नहीं हो रहा है कन्हैया का। ये भगवान है, यहां भी तो भगवान है, पर जिसे वो दिखना चाहेंगे उसे दिख जाएंगे, जिसे वो ना दिखना चाहेंगे। जब द्रौपदी की साड़ी बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, तो जिसे दिखना चाहे उन्हें दिख गए। तो सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान सामने खड़े हों, लेकिन भगवान को देख वही सकता है जिन्हें स्वयं प्रभु दर्शन देना चाहें, वरना खड़े तो हैं, कहां दिखते हैं। दुर्योधन कहां देख सका, कहां देख सका दुशासन, कहां देख सका शकुनी। द्रौपदी ने पहचान लिया, पितामह ने देख लिया। शांति दूत बनकर आए थे तो भी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे, कहां पहचान पाया। हे गोविंद, पता नहीं हमारे सामने भगवान कितनी बार आए होंगे, पता नहीं भगवान आपके सामने कितनी बार आए होंगे। कभी दीन बनकर, कभी दुखी बनकर, कभी भूखे बनकर, कभी प्यासे बनकर, कितनी बार ना आए होंगे ईश्वर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके द्वार पर कभी भगवान ना आए हो, जिसके पास कभी भगवान ना आए हो। सबके पास आए होंगे भगवान, कोई पहचान सका, कोई पहचान नहीं सका। कृष्ण तो थे, अर्जुन पहचान सका, दुर्योधन नहीं पहचान सका। राम थे, विभीषण पहचान सका, रावण नहीं पहचान सका। दोनों के सामने ही तो खड़े थे राम। हमारे भी तो सामने खड़े होंगे भगवान, आप लोगों के रूप में, बूढ़ों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, दीन दुखी के रूप में। पता नहीं हमने पहचाना क्यों नहीं। कोई भूखा आया था आपके द्वार पर, भैया भूख लगी है रोटी दे दो, भैया प्यास लगी है पानी पिला दो,
वो कौन था? कोई सुदर्शन चक्र लेके छोड़ी आएंगे भगवान तुम्हारे सामने, कोई बांसुरी लेकर छोड़ी आएंगे भगवान तुम्हारे सामने, कोई धनुष बाण लेके छोड़ी आएंगे भगवान। कोई प्यासा बन के भी तो आ सकते हैं, कोई जरूरतमंद बन के भी तो आ सकते हैं। तुम रास्ता भटक गए थे कि अचानक तुम्हें कोई रास्ता बताने वाला आ गया? वो कौन था? वो भगवान ही तो थे तुम्हें रास्ता बताने वाले। तुम पहचान कहां सके? तुम्हें लगा कि हमारी किसी ने हेल्प की, मदद की। आज के जमाने में तो कई बेटा अपने बाप की हेल्प नहीं करने को तैयार है, पर तुम्हारी कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कौन है वो? क्यों नहीं पहचानते? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान को पहचानना सीखो। लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं, खूब दिखते हैं साहब, खूब। आप जितने लोग यहां बैठे हैं बताओ,